हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हमारा बीए यानी ओसीएम का पेपर था। इस पेपर को लेके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। रीज़न ये था कि पेपर में ऑलरेडी 3 छुट्टी हम लोगों ने दे चुका था। आप लोगों के लिए जिन लोगों का एसपी होगा उनके लिए तो 2 ही छुट्टी थी, लेकिन जिनका कंप्यूटर है उनके लिए 3 थी। यानी जब दिमाग में क्या आया सबके कि जब हॉलीडे रहते हैं तो बेसिकली जो है पेपर टफ आता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक्सपेक्टेशंस जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी ज़्यादा पेपर ईजी आ गया और बच्चों का जो रिस्पॉन्स मिला है वो उस बात पे मुहर लगाता कि पेपर सच में बहुत अच्छा था और उन लोगों ने पेपर बहुत अच्छे से लिख कर आए हैं। जितने भी मुझे रिस्पॉन्सेस मिले सब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे जो व्हाट्सअप पे हो, चाहे कॉल पे हो, हर जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो फिलहाल देख लेते हैं हमारा जो सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यू है, इसका जो आंसर है वो क्या होगा। आप लोगों ने जो भी आंसर टिक किया होगा आप मैच कर लेना कि आपके कितने आंसर्स राइट है और कितने रॉन्ग ना हो तो ही अच्छा है। और आपका जो भी स्कोर होगा वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। नंबर 1, अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला को क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट पेज पे ही मेंशन है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है संचालन। संचालन अर्थात क्या होता है, अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला। दूसरा है वैज्ञानिक संचालन विचारधारा के प्रणेता कौन है। तो पूछा वैज्ञानिक के, तो जहां भी वैज्ञानिक आएगा वो कौन है, टेलर। टेलर यानी कि फ्रेडरिक टेलर थे। फिर आए आयोजन प्रक्रिया का अंतिम क्रम बताइए। अब 4 ऑप्शन दिया, योजना का मूल्यांकन, निश्चित योजना स्वीकार करना, योजना की जांच करना, विकल्पों पर विचार करना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, योजना का मूल्यांकन करना। यानी सब कुछ करने के बाद लास्ट में जब हम चेक करते हैं सब कुछ कि हाँ सब बढ़िया है कि नहीं है, मतलब मैच करते हैं, तो वो क्या होगा, योजना का मूल्यांकन। ये हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न स्तर पर आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। क्या बोला है कि निम्न स्तर पर कार्य करने वाले, सॉरी, आदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया, जैसे अधीनस्थ, उच्च अधिकारी और प्रोजेक्ट मैनेजर। तो अगर आप चारों में ध्यान देंगे तो जो उच्च वाले होते हैं तो टॉप लेवल पे अधिकारी वाले, जो सॉरी टॉप लेवल बोल रहा हूँ, उच्च लेवल पे आ जाते हैं। जो हमारा 3 स्तर है उसमें सबसे पहला वाला जो स्तर, उच्च स्तर। उसके बाद अधिकारी जो है वो मध्य स्तर में आ जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो भी मध्य स्तर में आते हैं। लेकिन जो अधीनस्थ होते हैं वो आपके आ जाएंगे निम्न स्तर पे, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में काम करने वाले को हम अधीनस्थ बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर अधीनस्थ। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा मानव संसाधन, और चारों ऑप्शन में देखो विक्रय, वृद्धि, गुणवत्ता और उत्पादन। क्या मानव का उत्पादन करते, क्या उनकी गुणवत्ता के बारे में बात करते, नहीं। यानी ऑप्शन में ही आंसर दे दिया गया है, यानी जो क्वेश्चन है उसी में, और आंसर क्या है, कर्मचारी आयोजन। नेक्स्ट है कि भर्ती के पश्चात दूसरा कौन सा काम है, मतलब भर्ती के पश्चात दूसरा कार्य कौन सा है। तो भर्ती के पश्चात दूसरा काम होता है चयन करना। यानी भर्ती में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अब उसमें से हमें चयन करना होता है कि हमें किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोत्साहन देकर अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करवाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कि भाई प्रोत्साहन जब दे रहे हो तो प्रोत्साहन देने का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन देना। और मोटिवेशन देने को हम क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिप्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न स्तर संचालन से रिपोर्ट के स्वरूप में उच्च स्तर संचालन तक सूचना भेजने की प्रक्रिया अर्थात क्या। अब बोला है निम्न स्तर से उच्च स्तर से जो रिपोर्ट भेजा जाता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया सूचना संचार, सूचना प्रेषण, संदेशा व्यवहार और डाक सेवा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूचना प्रेषण बोलते हैं। यानी नीचे से ऊपर जब इंफॉर्मेशन जाता है तो उसको बोलते हैं सूचना प्रेषण। फिर नेक्स्ट है नियंत्रण कैसी प्रक्रिया नहीं है। याद रखना है कैसी प्रक्रिया नहीं है। तो आंसर में लिखा है सतत, आंतरिक, गतिशील और जड़। तो कभी भी कोई भी प्रक्रिया जो होती है वो जड़ नहीं हो सकती है। अगर प्रक्रिया है तो समय समय उसे बदलना पड़ेगा, इसलिए जड़ आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है संचालन का कौन सा कार्य नियंत्रण के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो आयोजन के बिना संचालन संभव नहीं है, और हमने पढ़ा भी है आयोजन और नियंत्रण के बारे में। तो आयोजन जो है जहां होगा वहां नियंत्रण भी होगा, यानी बिना आयोजन के नियंत्रण का होना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आयोजन। नेक्स्ट है कि नियंत्रण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा है। तो नियंत्रण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मापदंडों की स्थापना करते हैं। ये मैंने पिछले क्लास में जो इंग्लिश वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले मापदंड तैयार करते हैं कि भाई इसी के अनुसार हमें जिंदगी में आगे बढ़ के काम करना है। राइट। उसके बाद नेक्स्ट है पूंजी ढांचे के कितने प्रकार होते हैं। तो बेसिकली पूंजी ढांचे के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है विदेशी विनियोग संस्था को उसका पंजीकरण किसके पास करवाना पड़ता है। तो याद रखना जो भी कंपनियां आती हैं जो विनियोग करने के उद्देश्य से काम करना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती हैं, उनको किसके पास जाना पड़ता है, सेबी के पास जाना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल भारत सरकार की तरफ से कौन निकालता है। इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन निकालता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है
बाजारी धारणा में कौन केंद्र स्थान पर होता है? तो बाजार में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो मेन उसके बीच में कौन रखा जाता है? ग्राहक को। यानी ग्राहक को ही दिमाग में रख के उत्पादन कैसे करना है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे रखना है, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे हमारे कस्टमर है, वो सारी चीजें उन्हीं के बेस पर डिसाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या? ब्रांडिंग का मतलब क्या? अपनी आपकी अलग पहचान बनाना, राइट। और अपने आप की अलग पहचान बनाना का मतलब ये है कि प्रतिस्पर्धा के उत्पाद से अपने उत्पाद को अलग बताना, ये होता है ब्रांडिंग का मतलब। नेक्स्ट है ग्राहक सुरक्षा का कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा 1986 में पारित किया गया था। फिर है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बेसिकली दिया था महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है किस प्रकार के आयोग में सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है? तो जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं उसमें नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। जिला और राज्य स्तर की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष ग्राहक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है 15 मार्च को। तो ये है आपका एमसीक्यू का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे। आपका जो भी आंसर हो, जो भी जितने भी आपके सही हो, स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जितना पॉसिबल हो सके उतना सपोर्ट आप दिखाओ, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में मैं क्लास 12 की जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। स्पेशली जैसे अकाउंट हो गया, स्टेट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीए होगा, ये 4 सब्जेक्ट तो दिमाग में ही लेके ही चलना है। लेकिन वही वो सब चीजें तभी हो पाएंगी जब आपका सपोर्ट भरपूर मुझे मिलता रहेगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।